एक छोटे से गांव से लेकर मुंबई के टावरिंग स्काईस्क्रेपर्स तक धीरूभाई अंबानी की जर्नी एक मॉडर्न डे एपिक से कम नहीं है। पर कैसे एक आम इंसान जिनके शुरुआत इतने साधारण थे, उन्होंने इंडिया के बिजनेस लैंडस्केप को रीशेप कर दिया। आज हम धीरूभाई अंबानी के जीवन पर एक नजर डालेंगे, जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के फाउंडर और भारत के सबसे बड़े बिजनेस एम्पायर के आर्किटेक्ट थे। धीरूभाई का जन्म 28 दिसंबर 1932 को गुजरात के एक छोटे से गांव चोरवाद में हुआ था। उनके पिता एक स्कूल टीचर थे और उनके परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत ही साधारण थी। लेकिन धीरूभाई ने बचपन से ही बिजनेस की एक कीन सेंस दिखाई। सिर्फ 16 साल की उम्र में वो अडन, यमन चले गए, जहां उन्होंने एक बेस्को में क्लर्क के रूप में काम किया, जो उस समय के सबसे बड़े ट्रांसकॉन्टिनेंटल ट्रेडिंग फर्म्स में से एक थी। एडन में धीरूभाई ने ट्रेड और कॉमर्स के सारे न्यूक्स सीखे। उन्होंने स्पाइसेस, टेक्सटाइल्स और दूसरी कमोडिटीज में ट्रेडिंग कैसे होती है, इसका अनुभव प्राप्त किया। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि यहां उन्होंने बड़े सपने देखने शुरू किए, सपने जो उनके जॉब तक सीमित नहीं थे। 1958 में धीरूभाई इंडिया वापस आए, अपनी थोड़ी बहुत बचत और दिल में बहुत सारी एम्बिशंस लेकर। उन्होंने स्पाइसेस और फैब्रिक्स के ट्रेडिंग से शुरुआत की, लेकिन जल्दी ही उन्होंने समझ लिया कि भविष्य कुछ और बड़ा था, सिंथेटिक्स में। मासेस को अफोर्डेबल टेक्सटाइल्स प्रोवाइड करने के विजन के साथ धीरूभाई ने मुंबई के एक छोटे से 350 स्क्वायर फीट के कमरे में रिलायंस कमर्शियल कॉर्पोरेशन की शुरुआत की। उनका स्ट्रैटेजी क्लियर था, क्वालिटी प्रोडक्ट्स एट एन अफोर्डेबल प्राइस, बैक्ड बाय एग्रेसिव मार्केटिंग और डिस्ट्रीब्यूशन। उनका पहला बड़ा सक्सेस विमल के साथ आया, जो जल्दी ही भारत में क्वालिटी टेक्सटाइल्स का प्रतीक बन गया। लेकिन धीरूभाई सिर्फ एक ट्रेडर बनकर नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने पूरी सप्लाई चेन को कंट्रोल करना चाहा, फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। ये एम्बिशन उन्हें लेकर गया नरोड़ा, गुजरात में 1966 में रिलायंस टेक्सटाइल मिल की स्थापना तक। लेकिन जो चीज धीरूभाई को सबसे अलग बनाती थी, वो उनका सोचने का तरीका था। उन्होंने समझा कि बिजनेस में पब्लिक पार्टिसिपेशन कितनी जरूरी है। 1977 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पब्लिक हुई और आईपीओ एक अनप्रेसिडेंटेड सक्सेस बन गया। हजारों स्मॉल इन्वेस्टर्स ने उनके विजन पर विश्वास जताया और रिलायंस हर घर का नाम बन गया। धीरूभाई ने इंडिया में स्टॉक मार्केट को बदल दिया। उन्होंने वेल्थ को डेमोक्रेटाइज किया बाय एनेबलिंग आम इंडियंस टू बिकम शेयर होल्डर्स, और इसके बदले में उन्हें उनका अनवेवरिंग लॉयल्टी मिला। उनका रिश्ता शेयर होल्डर्स के साथ यूनिक था, वो उन्हें अपनी सक्सेस में पार्टनर्स के रूप में ट्रीट करते थे। उनके लीडरशिप के अंडर रिलायंस ने पेट्रोकेमिकल्स, टेलीकम्युनिकेशंस, एनर्जी और बहुत सारी इंडस्ट्रीज में अपने पांव पसारे। उनका विजन हमेशा क्लियर था, टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट और एक ऐसा बिजनेस बिल्ड करना जो दुनिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेशंस के साथ कम्पीट कर सके। आज रिलायंस इंडस्ट्रीज एक ग्लोबल कॉन्ग्लोमरेट है, और यह सब एक इंसान के सपने से शुरू हुआ। धीरूभाई अंबानी का मरण 2002 में हुआ, लेकिन उनकी लेगेसी अब भी जिंदा है। उनका एंटरप्रेन्योरियल स्पिरिट, रिस्क टेकिंग एबिलिटी और इंडियन मार्केट को समझने की उनकी गहराई आज भी कई एंटरप्रेन्योर्स को प्रेरित करती है। उन्होंने सिर्फ एक बिजनेस नहीं बनाया, उन्होंने एक देश के कॉन्फिडेंस को नया अर्थ दिया। धीरूभाई अंबानी की कहानी एक मिसाल है विजन, परसेवरेंस और शेयर हार्ड वर्क की शक्ति की। गुजरात के एक छोटे से गांव से लेकर दुनिया के सबसे प्रभावित बिजनेस एम्पायर्स में से एक को खड़ा करना, धीरूभाई ने प्रूव किया कि अगर आपके पास हिम्मत है अपने सपनों का पीछा करने की, तो कोई सपना छोटा नहीं होता। इस सफर में हमारे साथ चलने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही और इंस्पायरिंग स्टोरीज के लिए लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।